सबसे पहले इनवॉइस बनता है, बिल बनता है या वाउचर बनता है? सबसे पहले इनवॉइस बनता है, बिल बनता है या फिर वाउचर बनता है? इसके चैप्टर है चैप्टर 7 और 8। 7 हम कर चुके हैं, 8 हम करेंगे कि इनवॉइस किस तरह का होता है, इनवॉइस बनता किस तरह का है, फॉर्मेट क्या होता है, डिटेल क्या रिकॉर्ड होती है, ये सब चीजें हम रिकॉर्ड पढ़ेंगे आज। ओके, तो हम स्टार्टिंग में बिल्कुल चलिए। तो सबसे पहले आप पढ़िए यहाँ पर ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आप पढ़िए ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की स्टार्टिंग कहां से होती है? हर ट्रांजैक्शन की स्टार्टिंग बिजनेस के अंदर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस से होती है और उसका प्रॉपर बिल बनता है, इनवॉइस या फिर बिल बनता है। तो इनकी डेफिनेशन क्या है ये सब हम आज सीखेंगे। इनको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। इनको क्या बोलते हैं हम नीलेश? सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट की टाइप्स है। पहला टाइप देखिए आप, सोर्स डॉक्यूमेंट। पहला टाइप देखिए आप कैश मेमो। पहला टाइप देखिए आप कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? जब हम कैश में सेल परचेज करते हैं तब क्या बनता है? कैश मेमो। जब हम कैश में सेल परचेज करते हैं तो ट्रेडर सेल द गुड्स फॉर कैश, तो वो क्या देता है? कैश मेमो। और जब परचेज करता है कैश में तब वो क्या रिसीव करता है? कैश मेमो। बोलिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हर उसमें फिर डिटेल क्या क्या होती है? आइटम्स होती है उसमें, क्वांटिटी, रेट, टोटल प्राइस, डिस्काउंट, पार्टी का नाम, सब कुछ मेंशन होता है। उसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ये रहा। प्लीज बताइए मीनिंग समझ में आया? जब हम कैश में सेल या परचेज करते हैं तब क्या इश्यू होता है? कैश में। बोलिए, नाम से ही समझ में आ रहा है। अभी बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे हम, कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे मैं क्लियर कर दूंगा आपको। देखिए प्लीज फॉर्मेट देखिए कैश मेमो का। पहले कैश मेमो हेडिंग हो गई, फिर ये सेलर है। ये कौन है यहाँ पर? सेलर। उसका एड्रेस हो गया, ये सेलर का जो एड्रेस है वो है ये। इनवॉइस नंबर 2 किसको सेल कर रहा है? कस्टमर को। यहाँ पर आएगा कस्टमर का नाम। जरूरी नहीं है वैसे, क्योंकि कैश में बेच रहे हैं ना, तो नाम से हमें मतलब नहीं है। क्वांटिटी, रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट आ जाएगी। उसमें डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो नेट अमाउंट, और फिर साइन हो जाते हैं यहाँ पर। बोलिए, बिल्कुल सिंपल है, काम का नहीं है वैसे, ये फॉर्मेट काम का नहीं है आपका, बिल्कुल सिंपल है। अभी तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, जो एग्जाम में आएगा आपके। बोलिए प्लीज, कैश मेमो समझ में आया आपको? चलिए, तो कैश मेमो में डिटेल होती है। क्या क्या डिटेल होती है? सेलर का नाम, एड्रेस, कस्टमर का नाम, क्वांटिटी पर पीस, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, टैक्स, साइन, सब चीजें होती है। कंडीशन भी लिख देते हैं कि बेची हुई चीज वापस नहीं होगी, इस तरह की कोई भी कंडीशन लिख। हर कंपनी का अलग अलग कैश मेमो होता है, हर दुकान का अलग अलग बिल होता है। बोलिए प्लीज, हो जाएगा आपसे? आगे बढ़िए। इनवॉइस क्या होता है? हाँ जी, इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस मतलब कैश मेमो क्या था? जब हम
कैश में सेल परचेज करते हैं। कैश मेमो क्या था? जब हम कैश में सेल परचेज करते हैं। इनवॉइस क्या है? जब हम क्रेडिट में सेल परचेज करते हैं। बस इतना सा फर्क है। बोलिए प्लीज। कैश में सेल परचेज करते हैं तो कैश मेमो इशू होता है, क्रेडिट में सेल परचेज करते हैं तो क्या इशू होता है? इनवॉइस एंड बिल। पढ़ लीजिए। ट्रेडर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, तो वो क्या बनाता है? इनवॉइस। क्या बनाता है? इनवॉइस। उसमें क्या क्या लिखा होता है? क्या बेचा, कितने टोटल अमाउंट है, सब कुछ मेंशन होता है। तो ओरिजिनल कॉपी तो हम किसको दे देते हैं? परचेजर को दे देते हैं, और डुप्लीकेट कॉपी हम खुद रख लेते हैं। प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए साथ साथ। इसमें डिटेल तो आप लिख ही सकते हो, क्या क्या डिटेल होती है देख सकते हो। फॉर्मेट, ये सेलर का नाम है और उसका एड्रेस, फिर नेम ऑफ कस्टमर, फिर कोई कंडीशन है तो वो लिख दोगे आप, फिर प्रोडक्ट की डिटेल, पर पीस, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट अगर लग रहा है, टैक्स लग रहा है, कोई आने जाने के चार्जेस लग रहे हैं तो टोटल अमाउंट। बोलिए। नॉर्मल बिल है, बिल्कुल नॉर्मल सा बिल है, बिल्कुल नॉर्मल सा बिल है, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये इतना, बिल्कुल नॉर्मल सा बिल है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, जो आपकी बुक में है ना, सब कुछ आ सकता है। प्लीज बताइए, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पहले और दूसरे पॉइंट में। कैश मेमो कैश में सेल परचेज हो तब होता है, और इनवॉइस बिल जब क्रेडिट में सेल परचेज हो तब होता है। दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, बस बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं है यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल। ओके, प्लीज आप साथ साथ ये अंडरलाइन कर लेना, डिटेल में लिखना पड़ेगा आपको। तो अगर 4 मार्क्स में आता है, 4 to 5 मार्क्स में आता है, तो आपको ये मीनिंग, ये कंटेंट और ये फॉर्मेट है यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा, बिना बोले ही बनाना पड़ेगा, तो नंबर मिलेंगे आपको पूरे। समझ रहे हो आप? मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपको कितना कंटेंट उसमें डालना है। ओके, बिल्कुल इजी है। हमेशा हर बिल के अंदर सेलर का नाम पहले, फिर कस्टमर का नाम, फिर क्वांटिटी, और लास्ट में साइज। बस इतनी सी बात। और अपने यहाँ पे क्या और क्या लिखा होता है? लास्ट में नहीं लिखा होता भूल चूक माफ, तो वो सब चीजें भी ऐसे बोलते हैं ना, पता नहीं क्या लिखते हैं। बोलिए। लेनी देनी ऐसे कुछ। हाँ भाई, कोई गलती होगी तो वो बाद में सेटलमेंट कर लेंगे, तो इस तरह के वर्डिंग्स भी यूज कर सकते हो आप। और जो आपके प्रोजेक्ट बनाने होंगे उसमें आपको असली के बिल लगाने पड़ेंगे, अकाउंट्स के प्रोजेक्ट बनाने होंगे, वो बाद में देख लेंगे। बोलिए। 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए, बस ऐसे ऐसे पॉइंट है बस। थर्ड पॉइंट पढ़िए प्लीज। थर्ड पॉइंट, रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट क्या होता है? देखिए, कैश मेमो क्या था? कैश मेमो क्या था? अगर हम सेल परचेज करते हैं, सेल करते हैं कैश में, तो इनवॉइस क्या था? अगर हम सेल करते हैं क्रेडिट में, तो सेल कर रहे हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली गुड्स और सर्विस सेल कर रहे हैं। बट रिसिप्ट क्या है? ये तो बहुत बड़ा बड़ा पर्चा होता है, ये तो बहुत बड़ा पर्चा होता है, इन दोनों का बहुत बड़ा बड़ा पर्चा होता है, बहुत बड़ा। बट रिसिप्ट क्या होती है? बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी रिसिप्ट होती है। ये सेल नहीं करते इसमें हम कुछ भी, इसमें हम सेल नहीं करते। मैंने रुपए लेने थे शाम से, वैसे ही लेने थे मान लीजिए, या सामान बेचा था उधारी पे, रुपए लेने थे मैंने, रुपए ले लिए 5,000, तो 5,000 रुपए ले लिए, छोटी सी रिसिप्ट होती है बस ये।
इसको बोलते हैं रिसिप्ट, रुपए आगे प्रूफ हो जाता है एक छोटा सा। तो इसमें गुड सेल नहीं करते हम, ना परचेज करते, पुराने रुपए लेने होते हैं वो आ गए हमारे पास, तो उसके बदले में हम छोटी सी क्या दे देते हैं, रिसिप्ट। बोलिए हम, ओके चलिए थर्ड पॉइंट पढ़िए प्लीज। व्हेन ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर, तो वो उसको क्या दे देता है, रिसिप्ट दे देता है, छोटी सी होती है जिसमें डेट अमाउंट नेम बस इतना ही मेंशन होता है। ओरिजिनल कॉपी तो हम किसको दे देते हैं, कस्टमर को दे देते हैं, और डुप्लीकेट कॉपी हम खुद रखते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए बस। तो बिल्कुल छोटी सी होती है ये, बिल्कुल। बोलिए तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ आपको? इसमें हम गुड्स और सर्विस नहीं सेल करते, नॉट सेल गुड्स एंड सर्विस, सिर्फ पैसों का लेन देन होता है, सिर्फ कैश रिसीव होता है सिर्फ। ऊपर तो हमने गुड्स बेचा था, इसमें गुड्स नहीं बेच रहे हम, पुराने पैसे लेने थे हमें कस्टमर से, वो लिए। प्लीज बताइए। चलिए एक चीज दोबारा से रिवाइज कराता हूं जो मैंने अब तक करवाई है आपको, प्लीज देखिए। परचेज क्या होता है और सेल क्या होता है, जो ऑनलाइन है बताइए, अगर किसी को पता है तो बताइए। असेट होता है, इनकम होता है, क्या होता है ये, प्लीज बताइए किसी को पता है तो। गलत बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है क्या होता है, बताइए हर्षित। परचेज तो असेट्स होती है, परचेज असेट्स होती है अपनी, बोलिए भाई। परचेज तो गुड्स होती है और सेल असेट्स होती है। सेल असेट्स होती है। प्लीज किसी और को कुछ चेंज करना हो तो बताइए, गलत है ये वर्डिंग। हाँ जी, सेल तो इनकम होती है, सेल हमारी इनकम होती है, और परचेज असेट्स होती है। परचेज असेट्स नहीं होती, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, कल भी याद कराया था, याद कीजिए। परचेज हमारा एक्सपेंस है, सेल हमारी इनकम है। परचेज करने वाला असेट्स तो वही देखते हैं, नहीं वो बचता है तो असेट होती है वो। परचेज करने के बाद अगर वो बिना बिका रह जाए ना, बच जाए क्लोजिंग स्टॉक, तो वो हमारी असेट होती है। अभी तो खरीदा है सामान, बेचने के लिए खरीदा है, वो हमारा खर्चा है, अगर उसको बेच देंगे तो वो हमारी इनकम बन जाएगी। प्लीज बात समझिए, जैसे वो ऐसे याद करवा रखे है ना आपको, गऊ हमारी माता है, वैसे ये याद कीजिए, परचेज हमारा एक्सपेंस है, सेल हमारी इनकम है। तो रूल क्या लगता है बताइए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बोलिए रूल याद है आपको? लिखिए भाई बुक के ऊपर या नोटबुक में लिखिए। हाँ जी, ये रूल लिखिए प्लीज। परचेज हमारा एक्सपेंस है, सेल हमारी इनकम है, प्लीज लिखिए। डेबिट नोट वाली डेबिट नोट की साइड अभी अभी बताऊंगा। हाँ जी बोलिए प्लीज, आपको ये चीज समझ में आई? ये चीज मैं पहले भी करवा चुका, नई चीज नहीं करवा रहा मैं। चलिए दोबारा से समझते हैं। परचेज को हम डेबिट करते हैं, तो जब हम उसको तो परचेज करते हैं तो उसके लिए बिल बनता है,
परचेज करते हैं तो उसके लिए क्या बनता है, इनवॉइस या बिल बनता है। अगर क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो इनवॉइस बनेगा, और कैश में परचेज करेंगे तो कैश मेमो बनेगा। बोलिए मेरी बात ठीक है। बट अगर इस सामान को हम रिटर्न कर देंगे तो क्या बिल बनता है? रिटर्न करने पे कभी कोई बिल नहीं बनता, ये बात ध्यान रखना आप। सामान रिटर्न करने पे कभी कोई बिल नहीं बनता। तो क्या बनेगा? डेबिट नोट। क्या बनेगा? डेबिट नोट। तो परचेज रिटर्न के लिए हमेशा डेबिट नोट बनेगा, सेल रिटर्न के लिए हमेशा क्या बनेगा? क्रेडिट नोट। बोलिए, कभी भी रिटर्न के लिए बिल नहीं बनता, फिर क्या बनता है? परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट और सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट। बोलिए, प्लीज नोटबुक निकाल लीजिए और ये नोट कीजिए प्लीज, ऐसे एरो में नोट कीजिए। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, नोट कीजिए प्लीज। नोट करो भाई जल्दी से। ये जब तक नोट नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। फॉर सेल रिटर्न, क्रेडिट नोट फॉर सेल रिटर्न। बोलिए प्लीज, नोट कर लिया तो आपने? दोबारा समझा देता हूं प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है, आप बार बार पूछिए मुझसे। तो देखिए प्लीज, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस डेबिट क्यों होता है? रूल बताइए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। 7 चैप्टर याद नहीं हुआ आपको अब तक? तो उसके लिए क्या बनता है? इनवॉइस। उसके लिए क्या बनता है? इनवॉइस। बट क्या रिटर्न के लिए भी इनवॉइस बनता है? नहीं रे, इनवॉइस नहीं बनता रिटर्न के लिए। तो उसके लिए क्या बनता है? डेबिट नोट। बोलिए, बात समझ में आई? प्लीज नोटबुक निकाल लीजिए साथ साथ। आप लोग ऐसे कर लेना, अकाउंट तो आप अगर अलग अलग कॉपी नहीं लगानी तो अकाउंट तो स्टार्टिंग से कर लेना आप, और इको पीछे से कर लेना, एंड से कर लेना, क्योंकि इको में कम नोटबुक यूज होगी आपकी, तो एक नोटबुक में काम चल जाएगा आपका। प्लीज ये नोट कर लिया आपने? चलिए अब मैं आपको डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न के लिए हम क्या बनाते हैं? डेबिट नोट। चलिए, परचेज रिटर्न के लिए हम क्या बनाते हैं? डेबिट नोट। याद रखना प्लीज, लिख लीजिए यहां पर, परचेज रिटर्न फॉर परचेज रिटर्न, फॉर परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के लिए हम क्या बनाते हैं? डेबिट नोट। समझिए प्लीज बात को। मैं परचेज किससे करूंगा? मैं बिजनेस हूं, बात समझिए, मैं बिजनेस हूं, तो मैं किससे परचेज करूंगा? बताना प्लीज। परचेज किया मैंने, किससे परचेज किया? सप्लायर से। वेरी गुड, सप्लायर से परचेज करूंगा मैं।
अब सप्लायर से परचेज करूंगा, मान लीजिए मैंने क्रेडिट पे परचेज किया। किस पे परचेज किया मैंने दीक्षा? क्रेडिट पे परचेज किया मैं। तो ये मेरा क्रेडिटर हो जाएगा, सप्लायर क्या हो जाएगा मेरा? क्रेडिटर हो जाएगा। क्रेडिटर क्या होती है? लाइबिलिटी। क्रेडिटर क्या होती है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट साइड में। मॉडर्न रूल याद है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। हर चैप्टर का यूज अगले चैप्टर में होएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो डाउट्स आएंगे बहुत ज्यादा। तो बोलिए, हमने परचेज किया था तो पार्टी को, जिससे हमने खरीदा था, उसको क्या किया था? क्रेडिट किया था। उसको हमने क्या किया था? क्रेडिट। अब उसको रिटर्न कर देंगे सामान, तो इस पार्टी को हम क्या कर देंगे? कैंसिल, डेबिट कर देंगे वापस से। जब हम इसको रिटर्न करेंगे सामान, जब हम इसको सामान रिटर्न करेंगे, परचेज रिटर्न करेंगे, तब हम उसको क्या कर देंगे? वापस से डेबिट कर देंगे। तो इसलिए यहां पर फॉर्मेट में आप पढ़ोगे। चलिए देखिए प्लीज, मुश्किल पॉइंट है इसलिए मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूं। तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है वी आर डेबिटिंग यूर अकाउंट। हम उसका अकाउंट क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहां पे खड़ा है? क्रेडिट में खड़ा है। परचेज किया था हमने। तो प्लीज पढ़िए, वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर। सप्लायर को क्या करते हैं हम? परचेज रिटर्न करते हैं। सप्लायर को हम क्या करते हैं? परचेज रिटर्न करते हैं। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं? डेबिट नोट, जो हम सप्लायर को भेजते हैं कि हमने आपका अकाउंट डेबिट कर दिया है, हमने आपका गुड्स वापिस कर दिया है। जिसमें क्या लिखा होती है? डेट, नेम, डेबिटेड अमाउंट, रीजन। आपका गुड्स अच्छा नहीं था, रीजन मतलब जैसे मैंने कहा था, जिस कलर का मैंने कहा था वो कलर नहीं था, तो मैंने वापस भेज दिया। बोलिए, मीनिंग समझ में आया? मैंने इतनी देर समझाया आपको, सिर्फ मैं आपको परचेज रिटर्न समझा रहा हूं। होने को तो मैं सीधा बोल देता परचेज रिटर्न नहीं। तो इसमें ओरिजिनल कॉपी तो हम अगले को दे देते हैं और डुप्लीकेट कॉपी खुद रख लेते हैं, रिटेन बाय अस। ये पूरा लिखना है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का आएगा एग्जाम में। 4th और 5th पक्का आएगा एग्जाम में, दोनों में से एक। फॉर्मेट देखिए आप, पद्मालय प्रोडक्ट लिमिटेड किसको सामान वापस भेज रहे हैं? ये सप्लायर है, सॉरी ये कौन है यहाँ पे? ये खुद ही है, ये एड्रेस। ये कौन है? ये हम है। हम मतलब कस्टमर कह लीजिए, हम एज अ कस्टमर है यहाँ पर। और हमने सामान किसको भेजा है? टू। किसको सामान भेजा है? सप्लायर को वापस। तो हम सप्लायर को कह रहे हैं हम आपका अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। प्लीज नोट कर लीजिए साथ साथ कि ये हम कस्टमर है और ये सप्लायर है। हम उनको सामान वापस भेज रहे हैं। क्या क्या सामान भेज रहे हैं? इनवॉइस नंबर ये है, ये सामान हम वापस भेज रहे हैं आपको। ये साइन कर दिया हमने। बोलिए प्लीज, बहुत मुश्किल पॉइंट है मैं मान रहा हूं, बट आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। चलिए आगे करते हैं। ये डेबिट नोट था परचेज रिटर्न के लिए। तो क्रेडिट नोट किसके लिए होगा? सेल रिटर्न के लिए। सेल रिटर्न किसको करेंगे हम? रिसीव बैक फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से वापस आ गया सेल रिटर्न, तो उसको हम क्या देंगे? क्रेडिट नोट की हम आपका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। प्लीज नोट कर लीजिए साथ साथ।
चलिए मैं स्क्रीन नीचे कर लेता हूं, 1 मिनट। देखिए देखिए प्लीज। तो क्रेडिट नोट हमने सेल किया था। क्या सेल किया था? गुड्स। किसको सेल किया था? कस्टमर को। कस्टमर कौन होता है? डेटर। डेटर क्या होता है? असेट। नोटबुक में नोट कीजिए, असेट्स क्या होती है? डेबिट। असेट्स क्या होती है? डेबिट। नोटबुक में नोट कीजिए प्लीज। चैप्टर हेडिंग बनाइए, चैप्टर 8 पॉइंट नंबर 5 हेडिंग बनाइए। तो कस्टमर क्या है यहाँ पर? डेबिट। कस्टमर क्या है यहाँ पर? डेबिट। हमने उसको सामान वापिस आ गया, उसका सामान वापिस आ गया, तो वो कस्टमर क्या हो गया? खत्म। तो हम उसका अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो यहाँ पर जहां डेबिट है ना, वहां पर क्या आ जाएगा? क्रेडिट आ जाएगा। बिल्कुल सेम बनेगा फॉर्मेट, बस यहाँ डेबिट की जगह क्या आ जाएगा? क्रेडिट। डेबिट नोट की जगह क्या आ जाएगा? क्रेडिट नोट। फॉर्मेट बिल्कुल सेम होगा। फॉर्मेट बिल्कुल सेम होगा। बस यहाँ जहां पे डेबिट वर्ड है वहां पर क्या आ जाएगा? क्रेडिट। बोलिए प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसका फॉर्मेट बना के अभी मुझे सेंड करना है कि इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। बिल्कुल सेम, बस यहाँ पर डेबिट नोट की जगह ईशान क्रेडिट नोट, यहाँ पे भी क्रेडिट, बस और कुछ फर्क नहीं है। चलिए अभी तक हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए प्लीज। 5 पॉइंट पढ़ लिए, एक बार मैं कंप्लीट करा देता हूं। चलो बस ये 2 पॉइंट है लास्ट। पे इन स्लिप क्या होता है? बैंक में कोई गया भाई? बैंक में एक फॉर्म होता है, वो पैसे जमा करने वाला, इतनी बड़ी स्लिप होती है। ये वाली स्लिप तो हमें वापस मिल जाती है और ये वाली बैंक खुद रख लेता है। बोलिए भाई, इसको बोलते हैं पे इन स्लिप। पे इन स्लिप अंडरलाइन कीजिए। अवेलेबल फ्रॉम बैंक, यूज्ड टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। तो एक कॉपी तो हमें वापस मिल जाती है और साइन, कैशियर साइन करके स्टैंप लगाकर बैंक की हमें वापस दे देता है। हाँ, ड्यूली स्टैंप साथ में जो बैंक की स्टैंप होती है ना, वो लगा के देते हैं। तो 7th पॉइंट पढ़िए प्लीज। पुराना ही पॉइंट आपके लिए। चेक क्या होता है? चेक। चेक कोई बताने की बात नहीं है। एक ऑर्डर होता है जिसमें हम अमाउंट लिखते हैं। बियरर कौन होता है? होल्डर। बियरर कौन होता है? होल्डर। जिसके हाथ में चेक होगा ना, उसको पैसे मिल जाएंगे, या जिसका नाम मेंशन होगा उसको पैसे मिल जाएंगे। कोई खास बात नहीं है इसमें। तो फिर चेक ऐसा होता है, आपको पता है, अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पर, मतलब ऐसे मेंशन होता है। ये इतना रेलिवेंट नहीं है। चलिए प्लीज। तो हमने 7 पॉइंट ही है इसके अंदर। सोर्स डॉक्यूमेंट में 7 ही पॉइंट है। फिर वाउचर हम कल करेंगे। देखिए प्लीज, 7 पॉइंट रिवाइज करते हैं बिना देखे। प्लीज देखिए। सबसे पहले कैश मेमो, जो सेल या परचेज करते हैं कैश में, उसके लिए बनता है। इनवॉइस, जो सेल तो करते हैं बट क्रेडिट में सेल करते हैं। रिसिप्ट, खाली रुपए आते हैं, सेल नहीं होता, खाली रुपए रिसीव होते हैं, रुपीज रिसीव होते हैं खाली। फिर उसके बाद डेबिट नोट, परचेज रिटर्न के लिए बनता है। किसके लिए बनता है? परचेज रिटर्न के लिए। क्रेडिट नोट सेल रिटर्न के लिए बनता है, कस्टमर को देते हैं हम। पे इन स्लिप बैंक में होता है रुपए जमा करने के लिए। पे इन स्लिप, गलत लिख दिया ये।